बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, मैं आज आप लोगों को लहसुन बहुत आसानी से छीलने का तरीका बताऊंगी। ये देसी लहसुन है मेरा 1 किलो के करीब, जो कि बहुत छोटा होता है, ये आप सबको भी पता है। इनकी सबसे पहले तो मैंने इनकी जो जितनी भी कलियाँ थी उनको डंडी के से अलहदा कर लिया था और एक बड़े बर्तन में डाल लिया था। ये परात जो मेरी स्टील की है, आप भी कोशिश करें कि स्टील का बर्तन लें। इसके बाद मैंने इसकी तमाम छिलके रिमूव कर दिए थे। फिर इसको 2-3 घंटे के लिए मैंने धूप में छोड़ दिया था। 2-3 घंटे के बाद मैंने, हमारे घरों में ये 2 किस्म के शॉपर बैग आते हैं, एक ये पॉलीथिन का होता है, इसको नहीं लेना, और एक ये इस तरह सा मैश बैग होता है। इसमें हम तमाम कलियों को जो है वो डाल लेंगे। बेहतर यह है कि आप थोड़ी थोड़ी करके डालें, मैंने एक ही दफ़ा डाल लिया था। उसके बाद आपने शॉपर बैग को अच्छे से टाइटली इसको बांध लेना है। उसके बाद इसको इस तरह मसलते रहना है। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद ये देखिए कितने ज़्यादा लहसुन छिल चुका था। इसके बाद मैंने दोबारा इसको 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह रब किया था। तो आपको मैं 3-4 मिनट के बाद मज़ीद जो मैंने रब किया इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये 2-3 मिनट और रब करने के बाद ये तकरीबन हमारे 95% जो है लहसुन छिल चुका है। ये आपको छिलके नज़र आ रहे होंगे, मैं इनको छिलकों को रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन 95 जो है वो छिल चुका है, और जो नहीं छिला वो भी बहुत नरम हो चुका है। मैं इसको दोबारा से शॉपिंग बैग में डाल के रब कर लूँगी, और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे खुला, ताकि जो इसके छिलके वगैरह इसके साथ चिपके हुए हैं वो साफ़ हो जाए। 2-3 दफ़ा इस तरह खुले पानी में मैं इसको वॉश कर लूँगी, और ये तमाम छिलके जो है वो अच्छी तरह बिल्कुल निकल जाएंगे, और इसके बाद हमारा जो लहसुन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसको हम स्ट्रेन करके सुखा के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आई होप आपको ये तरीका बहुत आसान लगे।